हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंटेनर्स क्या होते हैं और एलिमेंटर प्लगइन के अंदर कंटेनर का क्या रोल रहता है। देखिए, अगर मैं एलिमेंटर के अंदर डिज़ाइन की बात करूं तो कंटेनर उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। यानी कि कंटेनर के अंदर मैं बात करूं तो फ्लेक्सबॉक्स का हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हम जो एलिमेंटर के पुराने वर्जन्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम सेक्शन का यूज़ करते थे, बट उसको अभी हम छोड़ते हैं। फिलहाल अभी हम कंटेनर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कंटेनर का यूज़ अगर आपने करना सीख लिया तो आप ये कह सकते हैं कि 70-80% आप जो है डिज़ाइनिंग का काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ रहता है। वो स्ट्रक्चर जो है डिज़ाइन करने में उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। तो कंटेनर को बेसिकली यूज़ कैसे करना है ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और एलिमेंटर का ये नया इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे आप क्लिक करके जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये कंटेनर है तो मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फ्लेक्सबॉक्स कर सकता हूँ या मैं ग्रिड कर सकता हूँ। तो ग्रिड का मतलब जब आपको इमेजेस वगैरह टॉप में और बॉटम में ऐड करनी हो तो उस तरह के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इसके अंदर फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करते हैं और फ्लेक्सबॉक्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर फ्लेक्सबॉक्स जब सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये जो एरो नीचे लगा है इसका मतलब है कि कॉलम की जो डायरेक्शन है वो नीचे है। ठीक है, डायरेक्शन कॉलम। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो रो है। डायरेक्शन कॉलम और डायरेक्शन रो का मतलब समझ लीजिए। कॉलम का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड की, मान लो मैंने एक इमेज ऐड की। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे दूसरी इमेज ऐड करनी है तो वो उस इमेज के नीचे आएगी। इसी तरह से तीसरा कुछ ऐड करना है तो वो इमेज के नीचे आएगा। यानी कि स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कॉलम की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कॉलम मतलब ऊपर से नीचे वर्टिकली। और अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल यानी कि रो की फॉर्म में रहेगा। जैसे पहली एक इमेज आ जाएगी, फिर दूसरी इमेज आ जाएगी, फिर तीसरे नंबर पे इमेज आ जाएगी। तो इसमें जो है सारे एलिमेंट्स इस तरह से ऐड होंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक है इसीलिए इसके अंदर ये डायरेक्शन आएगी। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ही जो कंटेनर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये भी दो है बट यहाँ पर रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इक्वली 4 पार्ट्स है, यहाँ 3 है। तो ये सब जो है अलग अलग जो है स्ट्रक्चर पहले से बना के दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको फिर से ना बनाना पड़े तो प्री डिफाइंड इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो अभी हम सबसे बेसिक जो है वर्टिकल डायरेक्शन जो कॉलम वाला है वो लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर देखिए, मान लीजिए अगर आपने एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, पुराना यूज कर रहे हैं और आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा कंटेनर वाला, तो आप एक काम करिएगा, आप एलिमेंटर की सेटिंग में चले जाइएगा। ठीक है, एलिमेंटर यहाँ पर दिख जाएगा, वहां सेटिंग में जाएंगे। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको कंटेनर सेलेक्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही है तो डिफॉल्ट है। तो वहां पर आपके पास जो है फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड जो ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये एक्टिव नहीं है तो नहीं आएगा, अगर एक्टिव है तो आएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके ऊपर यहाँ मतलब आप जहाँ पे एडिट कर रहे हैं वहां पर टॉप के अंदर कुछ आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और आप एडिटिंग सीखने के लिए कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर पेज सेटिंग में जाइएगा और यहाँ से जो डिफॉल्ट अगर सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक मेन्यू वगैरह और साइड बार वगैरह सब आ जाएगा। बट हमें जो है ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमेंटर कैनवस ले लेते हैं। तो कैनवस के अंदर हमारे पास सिर्फ वही चीजें दिखेगी जो हमने ऐड की है, बाकी सब कुछ उड़ जाएगा उसके अंदर से। तो अब मान लीजिए जब ये हमारा हमने कंटेनर ऐड किया है, मैं यहाँ पर फिर से एक और कंटेनर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने कंटेनर ऐड किया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जब आप, तो उसकी पूरी सेटिंग यहाँ लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, कई बार यहाँ पर कंटेनर सेलेक्ट करने में अगर कुछ इश्यू आए तो आप ये स्ट्रक्चर वाले बटन पे क्लिक करें और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस कंटेनर को सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे कि कंटेनर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक बार इसके अंदर हम प्लस पे क्लिक करके एक हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, तो बेसिकली हमें इसकी सेटिंग्स के बारे में स्टडी करना है। जब आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी सेटिंग यहाँ ओपन हो जाएगी। अभी देखिए लेआउट क्या है इसका, फ्लैक्स बॉक्स है। तो कंटेनर दो तरह के होते हैं यहाँ पर, फ्लैक्स बॉक्स या फिर आपका जो ग्रिड है, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है, ये अभी बॉक्स्ड विड्थ है, ठीक है, फुल विड्थ नहीं है। तो बॉक्स विड्थ में आप इसकी विड्थ जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बॉक्स विड्थ में विड्थ एंटर करने का ऐसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर आपकी पूरी जो स्क्रीन की विड्थ है वो लेने वाला है। अगर आपको मान लीजिए बीच में सेंटर में कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको कंटेनर के अंदर कंटेनर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी मैं उस पर नहीं चाहता हूँ। अभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर विड्थ है ना, तो अगर मैं इसकी विड्थ 500 एंटर कर देता हूँ, तो ये जो हमने हेडिंग एंटर की थी वो 500 की विड्थ के अंदर आ जाएगी। तो अंदर जो भी चीज आप ऐड कर रहे हैं वो उस विड्थ को ले लेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इस कंटेनर की विड्थ में एक बार हम इसमें से डिलीट कर देते हैं, तो जो डिफॉल्ट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है हाइट। अब इसकी हाइट भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल विड्थ करना चाहते हैं तो आप इसको 100 VH कर दें, मतलब जो स्क्रीन का जो विड्थ रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम 100 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि कलर इसका व्हाइट ही है। इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी जो हमने डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था वो नीचे एरो वाला सेलेक्ट किया था, यानी कि ये हमारे पास एक हेडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, मान लीजिए मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करता हूं और जब आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे तो जब ये पिंक यहाँ पर दिखने लगेगा वहां पर आप इसको छोड़ेंगे तो हेडिंग नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो अभी इसकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट 0 है, यानी सॉरी नीचे की ओर है। तो जो भी आप ऐड करते जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स नीचे की ओर आते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर सपोज मान लीजिए कोई बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी नीचे आएगा। बट अगर मुझे चाहिए, मान लो बीच में काम करते करते मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे तो इसको एक के बाद एक इस तरह से अलाइन करना है रो की फॉर्मेट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये सारा एक रो की फॉर्मेट में आ गया। अब ये डायरेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आ गया, वर्टिकली आप यहाँ से कर ही सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, यानी कि बटन पहले आ जाए फिर ये, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। अब वर्टिकली यानी कि कॉलम की फॉर्म में रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा जो यहाँ से आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं। अब ये आइटम्स, बेसिकली ये जो इसके अंदर हमने कॉलम के अंदर आइटम्स रखी थी, चाहे वो हेडिंग थी, चाहे वो पैराग्राफ था, चाहे वो बटन था, उसकी सेटिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। अगर आप कंटेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको एक बार वर्टिकली कर देता हूँ, तो जस्टिफाई अगर मान लीजिए सब कुछ टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है, स्पेसिस ऐड करनी है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसको आपने अलाइनमेंट सेट करनी है, ठीक है, जैसे ये अब मैंने क्या कर दिया, राइट पे कर दिया। अगर मुझे इसको लेफ्ट में करना हो तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। गैप्स हैं, तो कॉलम्स और रोज में गैप यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है रैप वाला। तो अगर आपकी यहाँ पर सपोज एलिमेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, जैसे आप इसको रो में यूज कर रहे हैं और यहाँ पर एक और एलिमेंट, यहाँ पर 2-4 एलिमेंट ऐड करते हैं, तो रैप में वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एडिशनल चीजें हैं, तो ये अभी इसके अंदर अभी यूज करने वाली नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो है स्टाइल। अब जो ये आपका हमने यूज किया, एक बार मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ, जो ये हमने बैकग्राउंड में यूज किया है, ठीक है, ये जो हमारा कंटेनर है, इसका अगर मुझे स्टाइल करना है, मतलब इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड टाइप में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें क्लासिक, और इसका कलर आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला कलर मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज रखनी है तो आप यहाँ पर कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कलर हम कोई ठीक सा ले लेते हैं,
ये कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट का भी कलर वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसी पे क्लिक करते हैं, हम इसी की सेटिंग पे हैं। अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर जो भी कलर वगैरह है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो हम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर हमारे पास यहाँ से हमने दिया है। ये भी मैं एक बार कलर वाइट कर देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे और टेक्स्ट कलर में जाके इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब वापिस आते हैं कंटेनर की सेटिंग पे, और कंटेनर के अंदर देखिए ये हमने सेट कर दिया। बैकग्राउंड ओवरले अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बॉर्डर अगर आप इसका सेट करना चाहते हैं, जैसे कि बॉर्डर का रेडियस मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 आ चुका है सभी साइड्स में, ठीक है। इसको आपने प्रीव्यू कैसे करना है, आप इसको सेव करें और सेव करने के बाद व्यू पेज पे क्लिक करें। तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ एक जो है बन के आ चुका है। अब ये जो बीच में जो सेंटर यहाँ से जो हो रहा है शुरू, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लेआउट में इसका जो विड्थ है वो कुछ नहीं रखा है। मान लीजिए मैं इसका विड्थ 800 कर देता हूँ और फिर हम इसको सेव करते हैं, फिर हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये अब 800 के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं फिर से कंटेनर में स्टाइल के अंदर। तो बॉर्डर हमने देख लिया है, ठीक है। बॉक्स का शेडो भी आप डाल सकते हैं यहाँ से, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉक्स का शेडो का, ठीक है। और ये सब चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप डिवाइडर, तो ये भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, ज्यादा इसका यूज नहीं रहेगा। एडवांस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मार्जिन ऐड करना है। मान लीजिए आप ऊपर वाले कंटेनर के साथ इसका टॉप से मार्जिन 30 ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसने 30 का मार्जिन टॉप वाले कंटेनर से ले लिया है, ठीक है। पैडिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसकी पैडिंग 20-20 हर साइड से ऐड हो जाएगी। अलाइन इटसेल्फ, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि ये एक ही आइटम है तो ये ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आएगा। अब ये ऑर्डर का देखिए, ऑर्डर के अंदर जैसे कि ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर भी आप यहाँ से जो है वो सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसके अंदर मान लीजिए मुझे सपोज ये एक एलिमेंट है, तो फिलहाल तो कंटेनर की बात हो रही थी, लेकिन अगर मैं इसके ऑर्डर इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं तो मान लीजिए मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पर्टिकुलर को सेलेक्ट करूंगा, एडवांस में जाऊंगा और ऑर्डर के अंदर कस्टम में जाके इसका मैं ऑर्डर 3 कर दूंगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे बीच में आ रहा था तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, नीचे सेट हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर जब हमने 2 कर दिया तो एक्चुअली ये बीच में था, तो इसका ऑर्डर हमें अगर वहीं पे लेके आना है तो हमें इसका ऑर्डर 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनका अभी ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। बट ज़्यादातर जितने भी जो चीज़ें आप यूज करेंगे उनके अंदर ये 2-3 प्रॉपर्टीज ही आपको मिलने वाली हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। इन्हीं के बेसिस पे सब कुछ आपको करना है। तो अब इसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर रिस्पॉन्सिव वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको इस बॉक्स को मोबाइल पे नहीं दिखाना है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, दिखाना है तो शो पे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम कंटेनर और कंटेनर के अंदर किस तरह से चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए मुझे इस हेडिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ठीक है। तो लेआउट अगर कंटेनर की बात करें तो वहां पर लेआउट, स्टाइल, एडवांस था, और अगर मैं बात करूं ये हेडिंग की तो कंटेंट, स्टाइल और एडवांस आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी इस एलिमेंट के हिसाब से, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो कंटेनर जो है बेसिकली स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा जो है डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक और कंटेनर ऐड कर दूंगा, और सपोज आपको इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो ये नया कंटेनर भी यहाँ पर आ जाएगा। अभी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब मान लीजिए ये जो है वर्टिकली आ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली इनको किस तरह से करेंगे हम यहाँ पर जाकर इसको हॉरिजॉन्टल जो है कर देंगे, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गए।
अब इनका यूज़ कब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है, या राइट रहते, और यहाँ पर सपोज मुझे इमेज ऐड करनी है। तो ये कई बारी ऐसा आपको करना पड़ेगा कि एक तरफ इमेज है और एक तरफ यहाँ पर टेक्स्ट आपने लिखा होगा। तो उस तरह की सेटिंग्स के अंदर आप इस तरह से जो है दो उसके अंदर कंटेनर के अंदर कंटेनर बना सकते हैं, और जिस तरह से कॉलम्स वगैरह मतलब जो है बना सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मुझे अभी तो ये जो इनका परसेंटेज है वो 50-50% आ रहा है, लेकिन मुझे इसको 50-50% में नहीं करना। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये मुझे शुरू के सपोज 30% में रखना है, तो ये 30% में आ गया, और बाकी का जो है बाय डिफॉल्ट फिर 70 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो परसेंटेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए 40 आ गया। या फिर सपोज मुझे एक और इसके अंदर जो है कंटेनर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक और कंटेनर ऐड कर दिया, ठीक है। अब चाहें तो हम इसको 30-33 तीनों को जो दे सकते हैं, इसको 33 दे दिया हमने, ठीक है, इसको भी 33 कर देते हैं और इसको भी जो है हम 33 कर देते हैं। तो अब ये इक्वल हो गए हैं तीनों, ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप जो है अगर आपको कुछ अलग एलिमेंट्स चाहिए तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये लेक्चर बेसिकली कंटेनर्स के बारे में था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप पूरा जो है पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो हम एक होम पेज डिजाइन करके देखेंगे, एक पेज डिजाइन करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटेनर एलिमेंटर के अंदर। तो फिर आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको हमने यूज करना है। वर्डप्रेस की पूरी सीरीज जो है आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।